नींद हमारे पास नहीं है, नींद उड़ गई लोगों की, चिंता में नींद नहीं आती है, गोलियां खा रहे। गधे के सामने शराब की बोतल रख दो, प्याले में रख दो, कभी नहीं पिएगा। बंदर नहीं पिएगा, भैंस नहीं पिएगा, मनुष्य ने ये पीना शुरू किया। भैंस कभी अंडा नहीं खाएगी, मनुष्य ने ये भी शुरू किया। मछली नहीं खाएगी, ये भी शुरू किया। कोई भी पशु आहार तभी कर लेगा जब भूख लगेगी। आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पर, यौगिक चिकित्सा पर है, एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो आपने इतनी रिसर्च की है, तो कभी बीमारियों पे भी रिसर्च की है? आज जो जैसे आप ही ने बताया कैंसर हो रहा है, डायबिटीज़, बीपी, इतना सब चल रहा है, तो कभी वेदों से साइंस, क्योंकि सब कुछ दिया है वहाँ पे, आप ही ने पिछले बार बताया रहा कि वेद सृष्टि का मैनुअल है, हमें जीना सिखाता है। तो आप ये बताइए, कभी आपने वहाँ से फाइंड आउट किया कि क्योंकि धन्वंतरी लोग भी रह चुके हैं पहले, बड़े आयुर्वेदाचार्य, तो कुछ आपने ऐसा निकालने की कोशिश नहीं की कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक प्रसिद्ध कहावत। आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सूत्र है, 3 स्तंभ में: आहार, नींद और ब्रह्मचर्य। आहार क्या करना है, ये एक विकसित समाज को, तथाकथित विकसित समाज को नहीं आता। हम प्रसिद्ध एक श्लोक सुना होगा भर्तृहरि जी का, और चाणक्य जी का भी है, थोड़ा अंतर है। भर्तृहरि ने कहा, आहार निद्रा और भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभि समान। और चाणक्य ने कहा, ज्ञाने ही न पशुभि समान। अर्थात आहार लेने में, नींद लेने में, संतान उत्पन्न करने में, और डर, कमजोर को डराने और बलवान से डरने में सभी प्राणी एक समान होते हैं। लेकिन हम उन पशुओं से भी सीख ले तो भी स्वस्थ रह ले। पशु कम क्यों बीमार पड़ते हैं? वो वही भोजन करते हैं जो नेचुरल है, जो ईश्वर ने बताया है, वही भोजन करते हैं। गधे के सामने शराब की बोतल रख दो, प्याले में रख दो, कभी नहीं पिएगा। बंदर नहीं पिएगा, भैंस नहीं पिएगा, मनुष्य ने ये पीना शुरू किया। गाय कभी मांस नहीं खाई, मनुष्य ने ये भी शुरू किया। भैंस कभी अंडा नहीं खाएगी, मनुष्य ने ये भी शुरू किया। मछली नहीं खाएगी, ये भी शुरू किया। और आहार जब भी करेगी जब भूख लगेगा। कोई भी पशु आहार तभी कर लेगा जब भूख लगेगी। जब उसका लेने का समय होगा। बीमार होगा तो खड़ा रहेगा, लेगा नहीं। कितने हरा चारा था। हम क्या करते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा खाएंगे। ये अच्छा नहीं रहा तो चटपटा बना के खाओ, मीठा खाओ, मिठाई खाओ। और ट्रेन में कभी सफर करो, मैंने देखा अगर रात के 1 बजे भी कोई चाय बेचने वाला आ रहा, नमकीन बेचता, तब भी खाएंगे। 12 बजे खाएंगे, खाते ही रहेंगे। तो हमने तो पशुओं से भी नहीं सीखा, और आहार से भी भ्रष्ट हो गए। न तो हमारे आहार करने का कोई समय है, नहीं क्या खाना, ये भी हमारे पास, ये भी विचार हमारे अंदर नहीं है। सब कुछ खा लिया। मैथिली गुप्त ने कहा है, पतंगों विहंगमों में पतंग और जलचरों में नाव ही, भोजनार्थ चतुष्पदों में 4 रुपये बचरी, बाकी सब खा लिया। सही। उड़ने वालों में पतंग नहीं खाई, जलचरों में नाव नहीं खाई, 4 पाई वाले में 4 पाई नहीं खाई, बाकी सब खा गए। कैसे स्वस्थ रहे? अब आता है नींद। पशु पक्षी सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं और सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। क्या ऐसा मनुष्य करता है? मारा तो देखो, 12-1 बजे तो सोते हैं और फिर 8 बजे उठते हैं, कोई 10 बजे उठते हैं, ऑफिस जाना तो जल्दी उठ जाएगा। ये कौन सी दिनचर्या है? नींद हमारे पास नहीं है, नींद उड़ गई लोगों की, चिंता में नींद नहीं आती है, गोलियां खा रहे। ब्रह्मचर्य तो बता ही दिया, वो ऋतुगामी होते, हमारा कोई नियम नहीं है। तो स्वस्थ अगर इन नियमों का पालन करें, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पर, यौगिक चिकित्सा पर है, एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी में एलोपैथी का विरोध नहीं है, इमरजेंसी में ले। सर्जरी में हमारे पास आयुर्वेद नहीं रहा पहले वाला, सर्जरी में उनको लेना, उनकी सहायता लेनी होगी। इमरजेंसी में भी लेनी चाहिए, कोई विरोध नहीं, साइंस है। लेकिन जब साइंस
का दुरुपयोग होता है, बीमारी बढ़ाने के लिए होता है, उससे तो हमें बचना चाहिए। मकान ऐसे बनाए हवादार हो, बड़े शहरों में समस्या है हवादार हो, प्रकाश आवे, सीमेंट के चूने के बनावे, बीमारी बहुत कम हो जाए। पर ऐसा करना कौन चाहेगा? बीमारी बढ़ाने के लिए तो सारा उद्योग हो रहा है। कोरोना में सब बंद हुआ, शराब की ठेके नहीं बंद हुए, लॉकडाउन लगा, ऐसी नहीं थी। इवन ये भी मतलब देखा था, मैंने भी पढ़ा था, बताते रहे कि चूने के बने मकान तो सैकड़ों साल चलते रहे। पुराने जमाने में तो किले वगैरह तो इसी से बनते रहे। हाँ, और उनका कोई तोड़ नहीं रहता। कोई नहीं तोड़, कोई। हम जो आश्रम बनाना चाह रहे हैं, अब हमने ये सोचा है, आर्किटेक्ट हुआ था, हम सीमेंट का प्रयोग नहीं करें। हाँ, कहीं टीन सेट बनाएंगे तो उनके लिए जरूर आरसीसी करनी पड़ेगी, नीचे थोड़ा सा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, बाकी दीवारें छत वाले मकान बनाएंगे हम बिना सीमेंट के, चूने के बनाए। और मैं तो इनसे कहता हूँ, हमारे प्राचार्य शिष्य हैं, मेरे लिए तो मिट्टी का बना, केवल मिट्टी, गारा या कच्ची ईंटों का, उसमें गर्मी भी कम आएगी और सर्दी भी कम आएगी। वर्षा के लिए है तो उसके ऊपर टीन सेट डाल दे, वर्षा नहीं आएगी। सही है। हम आवश्यकता इतनी बढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आज कितना परमात्मा तो देख रहे हैं ना, हम सारा खाली कर देंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? बैंक बैलेंस छोड़ के जा रहे हैं। बैंक को खाएगा क्या? हर चीज में जहर हमारी टेक्नोलॉजी ने दिया। फल लाओ, सब्जी लाओ, अनाज लाओ, दालें लाओ, कुछ भी लाओ, जहर। पानी प्लास्टिक की बोतल में जहर, प्लास्टिक घुल पे जा ही रहा है, कैंसर बढ़ ही रहा है उससे। चल रहा है क्योंकि फार्मा कंपनियों को फैलाना है, उनको डेवलप करना है, उनका विकास हो रहा है।